एक बेटा अपनी माँ के सामने खड़ा होकर सीधा कहता है, आपने काश मुझे उस दिन मार दिया होता जिसने मैंने अपने बाप को मारा था। तलाश ड्रामे का वो मोमेंट है जो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। सैफ एक ऐसा इंसान जो सालों से अपनी माँ के फैसले चुपचाप मानता रहा, आज बोल पड़ता है, कहता है मेरी सारी जिंदगी एक झूठ थी। तलाश एपिसोड 16 में सैफ ने अपनी माँ को वो बात कही जो शायद किसी बेटे ने अपनी माँ को नहीं कहा होगा। सैफ का गुस्सा अचानक नहीं था, वो सीधा कहता है, मुझे आपने खामोश कर दिया था, मुझे आपने इंसान नहीं बल्कि कठपुतली समझा है। और बोल पड़ता है कि आपने हर शादी, हर रास्ता मेरे लिए आपने चुना है, मेरी तो जिंदगी बस उसी रास्ते पे गुजारने में गुजर गई। और आज पहली बार उसने अपनी मर्जी का एक फैसला लिया है, सरवत को घर छोड़ के आता है और रीम से शादी करने का फैसला करता है। और दूसरी तरफ सैफ की माँ को भी इस बात का एहसास हो चुका है, जो सैफ ने उसे बातें समझाई हैं। वो अपने मरहूम शोहर की तस्वीर को गले लगाकर कह रही होती है कि हमारी जिंदगी सिर्फ झूठ पर मबनी थी और हम एक दूसरे से सिर्फ झूठ बोलते आ रहे हैं। एक माँ जो अपने बेटे को अब वापस पा चुकी है, वो खुद कह रही है कि हमारा रिश्ता पहले सिर्फ एक झूठ पर कायम था। ये तलाश ड्रामे का वो ट्विस्ट है जो हर एपिसोड के साथ और गहरा होता जा रहा है। तलाश ड्रामे की कहानी की शुरुआत में फराह तो अपने बेटे को देखना भी नहीं पसंद कर रही थी और आहिस्ता आहिस्ता उसने उसको तस्लीम करना शुरू किया। और इस एपिसोड में तो उसने सीधा कह दिया कि हमारा रिश्ता सिर्फ एक झूठ पर मबनी था। रीम के सामने सैफ ने एक सवाल किया और खुद ही उसका जवाब दे दिया। कहता है कि मुझे उसके साथ रहना ही नहीं, बस मैं आपके साथ रहूंगा। और कहता है कि विल यू मैरी मी। कोई हेजिटेशन नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं देता, बस एक फैसला करता है। पहली बार अपनी जिंदगी का वो खुद फैसला करता है। लेकिन ठीक उसी वक्त सरवत के बाप अंसार सैफ के अम्मी के सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि मैं सैफ से भी बात कर लूंगा। और जैसे ही वो सैफ से बात करने जाते हैं तो सैफ उन्हें इग्नोर करके चला जाता है, उनकी तरफ देखता भी नहीं। तो नाजरीन, आपको क्या लगता है, क्या सरवत अब कमजोर बन चुकी है या फिर एक और चाल चलेगी जिसकी वजह से सैफ और उसकी अम्मी उसे घर वापस लेके आएंगे, या फिर सैफ अब सिर्फ रीम से शादी करने वाला है? तो देखते हैं अब कौन जीता है, सरवत जीतती है या फिर सैफ। कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।